नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका स्वागत करता हूं मेरे शो पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। और आज हम बात करने वाले हैं एक केस के बारे में जिसका नाम है नरसिंह इस्पात लिमिटेड वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अनदर। तो बेसिकली ये जो केस है, ये केस था जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस अभयस ओका की बेंच के आगे, और इसका जो जजमेंट है वो लिखा है जस्टिस अजय रस्तोगी ने। तो बेसिकली बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे पर और कोर्ट ने क्या हेल्ड करा है, क्या कंक्लूजन दिया है। तो बेसिकली होता क्या है इस केस पे कि जो नरसिंह इस्पात लिमिटेड है, ये इसकी एक कहीं फैक्ट्री है जहाँ पर को ये कुछ मैन्युफैक्चर करती है। झारखंड का ये एरिया है और इनकी यहाँ पर को फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड है। तो जिस टाइम पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, इन लोगों ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवाया। इन्होंने इंश्योरेंस का जो टर्म था वो था 1 साल, और जो इन्होंने पेमेंट पे करी थी वो थी 2.5 लाख रुपए के आसपास। जो इनका क्लेम अमाउंट था वो था 20 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस था उसमें इन लोगों ने कंपनी फैक्ट्री में होने वाले कोई भी डैमेज को इंश्योर करवाया था बाय एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई अर्थक्वेक आता है, डिजास्टर होता है, तो अगर कंपनी में कोई डैमेज निकल के आता है तो वो इंश्योर्ड रहेगा। उसके अलावा अगर जो कंपनी के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो राइट करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं तो उसका उन लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा। तो बेसिकली इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया दोनों पार्टीज के बीच पर और इंश्योरेंस ले लिया गया। तो बेसिकली जो अपेलेंट यानी कि नरसिंह इस्पात का जो फैक्ट्री है वो झारखंड की एरिया पर है। अब होता यह है कि 23 मार्च या 22 मार्च के आसपास यहाँ पर को कुछ गुंडे घुसते हैं और घुस करके तोड़फोड़ करते हैं, मैनेजमेंट को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं कि आप आओ, हमको पैसे दो वरना हम आपका तोड़फोड़ करेंगे। और बंदूक से कुछ गोलियां चला करके डराया धमकाया और तोड़फोड़ कर दी। तो वहाँ की जब तोड़फोड़ हो गई और वहाँ से वो चले गए, तो जो मैनेजमेंट था उसने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल करके इन्फॉर्म करा कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। पुलिस वाले आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, और उसी टाइम पर जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ कॉल करता है और बताता है कि हमारी फैक्ट्री पर ऐसा ऐसा हो गया है, आप अपनी कंपनी से किसी इंस्पेक्टर को भेजो कि आप अभी तुरंत आए, हमारे जो फैक्ट्री है उसको इंस्पेक्ट करे और देख सके कि हमको कितना डैमेज हो गया है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी अपना एक आदमी नरसिंह इस्पात लिमिटेड की फैक्ट्री पर भेजती है। वो आदमी आता है, उसको चेक करता है और अपनी रिपोर्ट पर यह लिख कर देता है कि 89 लाख रुपीज़ के आसपास का डैमेज हुआ है। उस रिपोर्ट के बेसिस पर जो नरसिंह इस्पात लिमिटेड है वो 1.5 करोड़ रुपए का क्लेम ओरिएंटल इंश्योरेंस के आगे रखती है। जब ये क्लेम ओरिएंटल इंश्योरेंस के पास पहुंचता है तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस बात को देखने से मना कर देती है। वो कहती है कि जो आपका क्लेम है, आपका जो हमने जिस टाइम पर आपने इंश्योरेंस में साइन करा था, आपने उस टाइम पर एक एक्सक्लूजन क्लॉज था जहाँ पर वो कहा था कि अगर जो डैमेज होगा वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से होगा तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने अपने क्लेम पर, इंश्योरेंस क्लेम पर, एक टेररिज्म डैमेज एक्सक्लूजन वारंटी रखवाई थी कि अगर कोई टेररिस्ट आकर के वहाँ को तोड़फोड़ करता है या कोई डैमेज करता है तो उस केस में जो फैक्ट्री है वो इंश्योर्ड नहीं होगी। अब बेसिकली इस फैक्ट्री पर कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने आकर के तोड़फोड़ करी और चले गए। तो जब ये मामला, जब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने इसे देने से मना कर दिया तो नरसिंह इस्पात लिमिटेड ने कंज्यूमर फोरम पर अप्रोच करा। कंज्यूमर फोरम ने मना कर दिया तो नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपील करने पर चले गए। जब नेशनल कंज्यूमर फोरम की अपील डिसमिस हो गई एज पर सेक्शन 23, ये लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर गए। सेक्शन 23 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जब नेशनल कमीशन का ऑर्डर आ जाता है तो हम लोग 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखती है। तो जब इस केस के ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू होती है तो अलग अलग बातें सामने निकल कर आती हैं, और जो एपेलेंट की तरफ से लॉयर होता है वो कहता है कि एक केस है जिसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस ईशरदास मदन लाल। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस ईशरदास मदन लाल। इस केस में ये कहा गया था कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इंश्योरेंस साइन होता है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और ऐसा कोई एक्सक्लूजन क्लॉज है जो काफ़ी एम्बिगुअस सा है, तो जो इंश्योरेंस ले रहा है हम उसको ज़्यादा फेवर करेंगे। तो वो उसको इस केस की दलील देते हैं।
पर जो ये एक्सक्लूजन क्लॉज है उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से कोई डैमेज होता है तो दैट विल नॉट बी इंश्योर्ड। तो कोर्ट में जब ये दलील निकल के आई तो टेररिज्म का मतलब क्या है इसको समझाने के लिए यूएपीए और जो बाकी एक्ट्स हैं उनकी सहायता ली गई। और जो रेस्पोंडेंट यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो लॉयर था उसने भी बताया कि ये टेररिस्ट अटैक है। एफआईआर में भी लिखा गया है कि कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने तोड़फोड़ करी और उसकी वजह से ये हुआ है। तो दिस इज़ अ टेररिस्ट एक्टिविटी एंड देयरफॉर इस केस पर इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। पर कोर्ट ने कहा कि जो आपका एक्सक्लूजन क्लॉज है, उन्होंने जजमेंट पर उस क्लॉज को लिखा और उसमें दिया गया था कि टेररिज्म एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो उसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी थी, उसमें एंटी गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करी थी जो आ करके या सिमिलर एक्टिविटीज़ में जो इंडल्ज हैं उनकी बात करी थी। तो इस केस पर जो एफआईआर रिपोर्ट आई थी और बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पहुंची हैं उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि जो ये लोग थे टेररिस्ट को या किसी ग्रुप के थे, इनका कोई एम जो इस क्लॉज के अंदर आता था उसके हिसाब से थे। तो एडजुडिटम जनरलिस का इंटरप्रिटेशन रूल अप्लाई करते हुए कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर चीज़ को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में ही दे रखा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब क्या है और इसके हिसाब से जब हम बात करें टेररिस्ट एक्टिविटी की तो हम इस केस पर उसी को इंटरप्रेट करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है। और उस हिसाब से जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो ये लोगों ने अटैक करा था, वो लोग वहाँ टेररिस्ट बनकर नहीं आते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे सिचुएशन पर जहाँ पर को जब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस ईश्वर दास मदन लाल के केस के हिसाब से जब कभी भी ऐसे अनएम्बिगुअस टर्म्स निकल कर आते हैं तो जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको ज़्यादा फेवर करेंगे। और सिमिलरली जब आपके कॉन्ट्रैक्ट पर ही उन चीज़ों के बारे पर चीज़ें अच्छे से नहीं दे रखी हैं तो उस हिसाब से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के हिसाब से टेररिज्म डिफाइन है उस डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी क्लेम से मुकर नहीं सकती है। तो कोर्ट ने नर्सिंग इस्पात लिमिटेड की अपील को एक्सेप्ट करा, उसे अलाउ करा और मैटर को अब वापस नेशनल कंज्यूमर कमीशन के आगे भेज दिया है कि वो अपना जो अवार्ड है सुना सके। तो दिस इज़ दी जस्ट ऑफ दिस जजमेंट। इसमें दो चीज़ें और डिफाइन करी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वो है अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल एसोसिएशन। अनलॉफुल असेंबली तो आईपीसी में दे रखा है। अनलॉफुल एसोसिएशन जो है ये डिफाइंड है सेक्शन 15 ऑफ इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के अंडर और सेक्शन 17 के अंडर इसकी पनिशमेंट दी गई है ऑफ द सेम एक्ट। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक नए केस के साथ। आप देखते रहिए लर्न लॉ विद विभोर। अगर आपको ऐसी लीगल अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।